चलिए दृश्य बनाइए। लाइट के रूप में ब्रह्मा मां के तन में चमक रहे शिव बाबा, और मैं फरिश्ता बाबा के साथ कंबाइंड जुड़ जाए। आहा, किसके साथ कंबाइंड हो? सर्वोच्च सत्ता जिसके आगे सारी सत्ताएं नतमस्तक है। विज्ञान की सत्ता, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, प्रकृति की सत्ता, वो सर्वोच्च सत्ता विश्व पिता, उनके साथ में कंबाइंड मैं भी मास्टर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी अब किसी भी बात का सोच चल रहा है, कोई चिंता सता रही है, बाबा को वो अर्पित कर दीजिए। कोई सोच, कोई बीमारी का, कोई परिवार का, कोई भी सोच, कोई बिजनेस का, बाबा को दे दीजिए। बाबा आप संभालिए। मैं आपका बच्चा आपकी याद में बादशाह बन जियूंगा। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान बाबा के साथ कंबाइंड बाबा, मैं पक्का प्रॉमिस करती हूं, किसी भी प्रकार की बात संगम युग के हीरे तुल्य जीवन की खुशी को गवा नहीं सकती। हम सदा खुश रहेंगे। और खुशी बांटेंगे। बातें बड़ी नहीं है, बातों से बड़ा मेरा बाबा। ओम शांति। तो क्या करना माताएं? सोच सोच के दुखी होंगे, भाई लोग होंगे, कुछ भी हो जाए क्या करना बोलो? बाबा के साथ। और फिर व्यर्थ सोच किसको दे दो? कोई चिंतन चल रहा है किसको दे दो? कोई दुख आ गया किसको दे दो? समस्या आ गई कि बाबा आप संभालो। और क्या सोचोगे? बातें बड़ी, और फिर आप मस्त रहो ज्ञान योग में, ठीक है। पर योग का चार्ट ढीला नहीं होना।
कई क्या सोचते, बाबा को दे दिया मस्त रहो, ज्ञान योग में मस्त रहना है। कई कई क्या होते हैं, रॉयल बुद्धू। रॉयल बुद्धू माना कोई समस्या आ जाती है ना तो मुरली में ही नहीं आते कई कई दिनों तक। तो फिर दीदियां पूछती क्यों भाई मुरली में क्यों नहीं आ रहे हो, तो बोले समस्या आ गई ना इसलिए नहीं आ रहे। तो मुरली सुनने से समस्या का हल मिलता है या नहीं सुनने से मिलेगा? ठीक है, तो बहुत सारी बातें होती है। अभी कितना सुनाई, क्या सुनाई, खजाना तो बाबा का। तो आज क्या क्या आपने लक्ष्य लिया? पहले तो क्या करना, पक्का प्रॉमिस किया सबने कि सदा हमें क्या रहना, खुश रहना। और बातें आएंगी क्योंकि 63 जन्म के क्या हो रहे हैं। अभी बाबा ने कहा है कि कोई मशीन चलती है ना और लास्ट में मानो कोई कपड़ा बना रहे हैं एग्जाम्पल, तो लास्ट में पूरा करना है तो मशीन को क्या कहते हैं, तेज चलाओ। ठीक है, तो बाबा ने कहा सबके विकर्म विनाश करने की मशीनरी फास्ट गति से चलेगी। अभी समझ लो कितनी गहरी बात है। तो डराते नहीं है बाबा, वो मशीनरी फास्ट चलेगी तो अपनी तपस्या की मशीनरी भी क्या करनी चाहिए, फास्ट, ताकि उसका इफेक्ट हमारी स्थिति पर नहीं आए। उस समय भी याद रहे बाबा मेरे साथ है। उस समय आप बाबा के साथ क्या हो जाओ, कंबाइन, तो फिर पहाड़ जैसे हिसाब किताब भी क्या बन जाएंगे, रुई। और कुछ भी हो जाए हमारे यज्ञ में, कुछ भी विघ्न आ जाए, बड़े से बड़ा भी, तो 21 दिन का योग विघ्न विनाशक मशहूर है ना। एक ही समय पर एक ही स्थान पर बैठकर हम करते हैं, तो उस योग से जो ऊर्जा पैदा होती है, वाइब्रेशन क्रिएट होता है, उससे वो हमारा पहाड़ भी क्या बन जाता है, माना आप बाबा जो कह रहे हैं ना ऐसे नहीं कह रहे, एक एक शब्द एक एक लाइन में बहुत बहुत गहरे राज है। हमने रिसर्च करनी, रिसर्च माना जो बाबा ने कहा उसको अनुभव करना है। तो फिर जो बाबा कह रहे हैं अतीन्द्रिय सुख जैसा जीवन और किसी का नहीं। तो क्या लक्ष्य बनाना, पहले तो ये हो गया पक्का प्रॉमिस करा कि कभी भी खुशी गंवाना नहीं। दूसरा क्या बताया, बाबा के साथ क्या हो जाना, कंबाइन। तीसरी बात आपको सुनाई कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, किस पे रिसर्च करना, ज्ञान और, बोल नहीं रहे, ऐसा लग रहा पता नहीं कोई नयों को बिठा दिया क्या लाके, उससे तो नए अच्छे थे कल। ये तो रोज मुरली सुनने वाले हैं, कर रहे हैं, ऐसी क्लास नहीं अच्छी लगती। ठीक है ना, तो क्या करना है, रिसर्च। रिसर्च माना जो बाबा कह रहा है उसका समय आने पर क्या करना, यूज करना, अनुभव करना। ठीक है, और हमें किस काम के लिए तैयार होना है, बाबा की जय जयकार प्रत्यक्षता के काल के लिए करना है या नहीं, आप सब करना है ना। तो उसके लिए हम कितना योग करेंगे, कोशिश करो, चलते फिरते उठते बैठते वो तो है ही, पर जैसा आपको शेड्यूल बताए ना, अमृत वेला, फिर नुमा शाम, फिर रात को बैठ के तपस्या चाहिए। और इसके लिए हमें किससे छुट्टी लेनी पड़ेगी, अब बता दो, रॉयल माया, हाँ, मोबाइल। पर चिंतन बैठ जाते ना, जिससे हमारा कोई भी दूसरों की बुराइयां करने से क्या उनकी बुराई वो बदल लेंगे। अच्छा, अगर कोई बदल ले तो हम 10-20 बैठ जाए, तो वो तो बदलेंगे नहीं, और ये उनकी बुराई हमने करके क्या करा, अपना कचरा अंदर जमा, अपना व्यर्थ का खाता बढ़ा कुछ। और अगर आपको शुभ भावना है तो बाबा के समान उनको क्या दो, करंट दो कि उनकी ये बुराई चली जाए। पर अवगुण
हमको हमारे चित्त पर नहीं रखना। अब लास्ट बात, वैसे तो बातें बहुत होती है। बाबा कहता हम सबको क्या बनना है? ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता से देवता। हर व्यक्ति बनेगा देवता जो बाबा के पास आ रहा है या नहीं? कि नहीं बनेंगे? पक्का निश्चय। और हर ब्राह्मण क्या बनेगा उसके पहले? फरिश्ता, नंबर 1। ठीक है, कहने में अगर किसी से भी पूछो तो सब कहते बाप समान बनना है। कोई ये नहीं कहेगा, बाबा हंसाते हैं, बाप से कम बन जाओ। तो बाप, अब इस गहरी बात को समझिए। बाबा ने अपनी अव्यक्त वाणियों में बताया कि हर ब्राह्मण अभी पुरुषार्थी है, पर हर एक का संपूर्ण फरिश्ता रूप बाबा के सूक्ष्म वतन में चमकता है। बाबा को स्पष्ट है, जैसे ब्रह्मा बाबा आपने सुना हो, जो पुराने हैं, कि ब्रह्मा बाबा संदेशियों को पूत बोलते थे, संदेश लेके आओ, और देखो कि वो संपूर्ण ब्रह्मा और मुझ पुरुषार्थी ब्रह्मा में कितना अंतर है। तो वो संदेशियां सुनाती थी, बाबा उन जो संपूर्ण है ना उसकी लाइट में बहुत चमक है। तो बाबा ने फिर क्या किया? और अपनी तपस्या तेज कर दी कि मुझे वो बनना है। और फिर बाबा एक ड्रिल करते थे, रोज आ रहा हूं उससे बात करते थे, और समा रहा हूं, आ रहा हूं और समा रहा हूं। और बाबा एक दिन समा गए। तो अपना फरिश्ता रूप, एक विजन, जिसकी ड्राइंग अच्छी है ना करना, कि मेरा संपूर्ण रूप कैसा होगा बाबा के पास, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की अपवित्रता का नाम नहीं, जिसकी, क्योंकि हम कहते हैं बाप समान है, तो बाप समान माना मास्टर पवित्रता का सागर। बाप समान है मतलब मास्टर दया का सागर। बाप समान है मतलब मास्टर सर्वशक्तिवान। तो 5 क्वालिफिकेशन ही निकाल लो। जो संपूर्ण निर्विकारी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसका अंश मात्र भी नहीं, और मेरे संपूर्ण स्वरूप से सबको क्या मिलेगी? शक्तियां। और उसकी लाइट, बाबा कहते हैं उसका कलर और उसका फैलाव एक होता है। जो हम योग लगा रहे हैं वो आपके घर तक फैल रहा है वाइब्रेशन, एक होता है आपके शहर तक जा रहे हैं, एक होता है पूरा विश्व। तो मेरे संपूर्ण स्वरूप के जो लाइट और माइट वाइब्रेशन फैलेंगे, वो कहां तक फैलाने? विश्व तक या अपने घर तक? तो मेरा संपूर्ण रूप ये है, रोज देखा करो, जिसके अंदर व्यर्थ का, संकल्पों का, विकल्पों का, पर चिंतन, कोई भी कमी कमजोरी नहीं है, और मैं भी उसमें जा रहा हूं और समा रहा हूं। ठीक है, बाबा ने ये दृश्य बताया, हर ब्राह्मण को ये ड्रिल करना है कि आपका अपना ही संपूर्ण फरिश्ता रूप हाथ में विजय माला लेकर खड़ा है, और वो आपके गले में माला डालने के लिए क्या है? रेडी, कि जल्दी जल्दी आओ। तो आपको इससे क्या होगा? अगर आप में कोई आलस्य है, व्यर्थ का कचरा आ गया, तो एकदम लगेगा ये मेरा रूप नहीं। और हम आत्मा ने, अगर आप पर चिंतन कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, लोभ आ गया, मोह आ गया, तो ये मेरा संपूर्ण रूप नहीं है। हर आत्मा ने जिस स्थिति को प्राप्त किया है, वो स्थिति की तरफ हमें तीव्र पुरुषार्थ की ओर कदम क्या करना है? बढ़ाने। तो ये ड्रिल करा करिए, तो इससे आपकी संपूर्णता क्या होगी? बढ़े। समझ में आई ना गहरी बात? सब अपना अपना निकालना कि ये मेरा रूप है, जिससे क्या फैल रही है? लाइट ही लाइट। लाइट माना इतनी अच्छी हमको सेवा बाबा ने दी है। कई माताएं कहती हम बुजुर्ग हो गए, बीमार हैं, सेवा करने कहाँ जाएं?
पर बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में बैठ जाओ, परम धाम में बैठ जाओ और एक स्थान पर बैठकर पूरे विश्व को आप क्या दे सकते हो? लाइट, माइंड। कितना बड़ा पुण्य। तो बहुत ऊंचा ज्ञान है। हमारी तो यही शुभ भावना है। देखो अचानक का पाठ हुआ ना, ठीक है। वैसे तो 2 शिविर थे उड़ीसा में, किसी कारणवश एक कैंसिल हुआ, तो छाया बहन जी का फोन ऐसे ही आ गया कि हमारे एक प्रोग्राम है, आप आओगे? तो मैंने कहा रुको, आप 2 दिन बाद जवाब देती हूँ मैं। तो फिर उनसे फाइनल बात की कि आपका कैंसिल है तो हम दूसरे जगह, तो बोले ठीक है। तो आदरणीय छाया बहन जी, हमारा तो बचपन से, अभी बताया ना प्रवीण भाई ने, छोटे छोटे हम सभी ज्ञान में आ गए थे, तो बचपन से हमारा स्नेह है। और जब भी इंदौर आते तो बोलते आओ आओ सिंधवा आओ, तो हम हमेशा हाँ हाँ करते, पर एक समय आता हर चीज का, है ना। और जो आदरणीय आशा दीदी जी है, कौन ने उनकी पालना ली? हाथ ऊंचा करो, है ना। तो उनसे तो हमारा बहुत ज्यादा जुड़ाव, कल सुनाया था ना मैंने नॉन बीकेस की क्लास में। 84 में हम लोग ज्ञान में आए, तो ब्रदर 4 साल का, हम 7 साल के। तो मम्मी पापा हमारे कोर्स करते और आशा दीदी हमें संभालती, खिलाती, खेलती। माना आप देखो, बचपन से जो उन्होंने बहुत पालना दी, और सिर्फ हमें नहीं, माताओं को भी बहुत, वो क्योंकि बंधन बहुत होते थे शुरू में, ऐसे थोड़ी कि आ गए। और जो पुरानी माता है ना, वो बिल्कुल नियमों पे चलती। अभी तो क्या हो गया, कहीं का भी खा लो। तो कैसे युक्ति से ज्ञान में चलना, हम आशा दीदी में विशेषता थी। माताओं को गाइड करती थी, हिम्मत भरती, हौसला भरती। तो मतलब बीमारी में भी उन्होंने लेटे लेटे बच्चों की सेवा की। तो दीदी से तो बहुत हमारा प्यार, और हमसे भी ज्यादा उनने पालना हमारे ब्रदर को दी, है ना। वो तो बिल्कुल उनकी गोद में ही खेला। और वो क्या, मैं सोचती बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे, है? तो और लास्ट तक भी आप सोचो, जो हमारे ब्रदर का बर्थडे आता तो सेंधवा की टोली जरूर आती थी जब तक दीदी थे। तो हमने कहा नहीं, आशा दीदी की भूमि पर तो जाना ही है। तो जब इस स्थान पे आते हैं तो आशा दीदी हो या हमारे किरण दीदी, क्योंकि ये सब के सामने हम लोग छोटे छोटे थे, है ना। तो फिर हम बड़े होते गए वो तो सब। तो ऐसा अचानक आना हुआ, तो यहाँ की भूमि पर आके आप सबसे मुलाकात हुई, है? और मैंने कल देखा कि देखो दीदी ने तो फाउंडेशन बनाया, पर छाया दीदी भी कम नहीं। ताली बजाओ। ऐसे नहीं बोल रही हूँ, खुश करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। कल कितने भाई बहन संबंध संपर्क, ये तो बहुत अच्छा मुझे लगा कि आप संबंध संपर्क वालों को साल में एक बार ब्रह्मा भोजन कराते। और कितने अच्छे अच्छे परिवार आए बाबा के घर। कई सोचते खाने पीने से क्या, पर नहीं, अन्न खाते हैं ना, तो बाबा कहता ब्रह्मा भोजन के लिए तो देवता भी तरसते। तो स्नेही बनते, सहयोगी बनते वो लोग। कितने अच्छे अच्छे भाई बहन, 1000, 1200, 1500 तो आए होंगे। तो कितनी अच्छी फुलवाड़ी इन्होंने तैयार की। दीदी जो बीज लगा के गए, उनको भी बाबा सूक्ष्म रूप में दिखाता है कि देखो, वो भी देखकर क्या हो रहे होंगे, गदगद हो रहे होंगे। तो आप सबके सहयोग से होता है, अकेली